हरिवंश पुराण दशम सर्ग 10वां पर्व। उस समय त्रिलोकवर्ती जीवों के संधिनाद में धर्म का उपदेश देते हुए भगवान ने 1000 वर्ष तक दृढ़तापूर्वक धारण किया हुआ मौन खोला। श्री आदि जिन्हें स्वयं ही संसार सागर में पार करने वाले तीर दिखा रहे थे, इसलिए संसार के समस्त जीव अतिशय गूढ़ अर्थ को भी सरलता से देख रहे थे। भावार्थ दिव्य ध्वनि में प्रतिपादित पदार्थ अत्यंत गंभीर था, फिर भी वक्ता के प्रभाव से लोगों ने उसे सरलता से समझ रहे थे। उस समय जबकि वचन आदि के अतिशयों से प्रकाशमान जिनेन्द्र सूर्य रूपी स्वयं पदार्थों को प्रकाशित कर रहे थे, कौन मनुष्य मिथ्यात्व रूपी अंधकार को प्राप्त हो सकता था, अर्थात कोई नहीं। अतंत जिनेन्द्र भगवान ने कहा कि समस्त प्राणियों की जीव दया आदि कार्यों में स्थित धर्म पूर्ण प्रयत्न से करना चाहिए, क्योंकि धर्म ही समस्त सुखों की खान है। 4 निकायों के देवों और मनुष्यों में इंद्रिय विषजन्य जो सुख दिखाई देता है, वह सब धर्म से ही उत्पन्न हुआ है, और कर्मों के रूप से उत्पन्न स्वाधीन तथा अंत से रहित जो मोक्ष संबंधी सुख है, वह भी धर्म से ही उत्पन्न होता है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये सूक्ष्म रीति से धारण किए जाएं तो मुनि का धर्म है, और स्थूल रीति से धारण किया जाए तो गृहस्थ का धर्म है। दान, पूजा, तप और शील यह गृहस्थ 4 प्रकार का शारीरिक धर्म है। शरीर से करने योग्य है। गृहस्थ का यह चतुर्विध धर्म त्याग से ही उत्पन्न होता है। सम्यक दर्शन जिसकी जड़ है, ऐसा यह गृहस्थ का धर्म महाद्विग देवों की लक्ष्मी प्रदान करता है, और पूर्णता से पालन किया हुआ मुनि धर्म मोक्ष सुख को देने वाला है। जो मात्र अर्वाचीन बात को ही देख सकते हैं, ऐसे हिताभिलाषी मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष के मूलभूत समीचीन धर्म का लक्षण शुद्ध ज्ञान के द्वारा जानना चाहिए। भावार्थ अल्पज्ञानी मनुष्य द्वादशांग के सहारे ही धर्म का लक्षण समझ सकते हैं, इसलिए यहाँ द्वादशांग का वर्णन करना उचित है। द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध के भेदों को प्राप्त हुआ द्वादशांग शुद्ध ज्ञान आप्त के द्वारा प्राप्त प्रकट होता है, और आप्त वही माना गया है जो रागाधिक दोष तथा ज्ञानावर्ण और दर्शनावर्ण आवरणों से रहित हो। शुद्ध ज्ञान के पर्याय पर्याय समास, अक्षर अक्षर समास, पद पद समास, संघात संघात समास, प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति समास, अनुयोग अनुयोग समास, प्राभृत 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 समास, प्राभृत प्राभृत समास, वस्तु वस्तु समास, पूर्व और 20 पूर्व समास, ये 20 भेद हैं। शुद्ध ज्ञान के अनेक विकल्पों में एक विकल्प एक ह्रस्व अक्षर रूप भी है। इस विकल्प में द्रव्य की अपेक्षा अनंतानुअनंत पुद्गल परमाणुओं से निष्पन्न स्कंध का संचय होता है। इस एक ह्रस्वर अक्षर रूप विकल्प के अनेक बार अनंतानंत भाग किए जाएं तो उसका एक भाग पर्याय नाम का शुद्ध ज्ञान होता है। वह पर्याय ज्ञान सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त जीव के होता है, और शुद्ध ज्ञानावरण के आवरण से रहित होता है। सभी जीवों के उतने ज्ञान के ऊपर कभी आवरण नहीं पड़ता। यदि उस पर भी आवरण पड़ जाए तो ज्ञानोपयोग का सर्वथा अभाव हो जाएगा, और ज्ञानोपयोग का अभाव होने से जीव का भी अभाव हो जाएगा। यह युक्ति से सिद्ध है कि जीव का उपयोग शक्ति का कभी विनाश नहीं होता। जिस प्रकार की मेघ का आवरण होने पर भी सूर्य और चंद्रमा की प्रभा कुछ अंशों में प्रकट आती रहती है, उस प्रकार शुद्ध ज्ञान का आवरण होने पर भी पर्याय नाम का ज्ञान प्रकट रहा आता है। जब यही पर्याय ज्ञान के अनंतवें भाग के साथ मिल जाता है, तो वह पर्याय समास नाम का शुद्ध ज्ञान कहलाने लगता है। यह शुद्ध ज्ञान आवरण से सहित होता है, अर्थात जब तक पर्याय समास नाम का शुद्ध ज्ञानावरण का उदय रहता है, तब तक प्रकट नहीं होता, और उसका क्षयोपशन होने पर ही प्रकट होता है। यह पर्याय समास ज्ञान अनंत भागवती, असंख्य भागवती, संख्यात भागवती और अनंत भागहानि, असंख्यात भागहानि और संख्यात भागहानि से सहित है। पर्याय ज्ञान के ऊपर संख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणवृद्धि और अनंत गुणवृद्धि के क्रम से वृद्धि होते होते जब तक अक्षर ज्ञान की पूर्णता होती है, तब तक का ज्ञान पर्याय समास ज्ञान कहलाता है। उसके बाद अक्षर ज्ञान प्रारंभ होता है, उसके ऊपर पद ज्ञान तक की एक एक अक्षर की वृद्धि होती है। इस वृद्धि प्राप्त ज्ञान को अक्षर समास ज्ञान कहते हैं। अक्षर समास के बाद पद ज्ञान होता है,
अर्थ पद, प्रमाण पद और मध्यम पद की भेद से 3 प्रकार का है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अक्षर तक का पद अर्थ पद कहलाता है। 8 अक्षर रूप प्रमाण पद होता है और मध्यम पद में 1634,83,83,08,888 अक्षर होते हैं और अंग तथा पूर्वों के पद की संख्या इसी मध्यम पद से होती है। एक एक अक्षर की वृद्धि कर पद समास से लेकर पूर्व समास पर्यंत समस्त द्वादशांग शुद्ध स्थित है। उसमें पहला अंग आचारांग है, जो मुनियों के आचार का अच्छी तरह से वर्णन करता है और 18,000 पदों से सहित है। दूसरा अंग सूत्रकृतांग है, जो स्वसमय और पर समय का विशेष रूप से वर्णन करता है, तथा 36,000 पदों सहित है। तीसरा अंग स्थानांग है, जो जीव के 1 से लेकर 10 तक ज्ञानों स्थानों का वर्णन करता है और 42,000 पदों से सहित है। भावार्थ: स्थानांग में जीव की एक केवल ज्ञान, एक मोक्ष, एक आकाश, एक धर्मद्रव, एक अधर्मद्रव आदि, 2 दर्शन, 2 ज्ञान, 2 राग द्वेष आदि, 3 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप, रत्नत्रय, माया मिथ्या निदान, 3 शल्य, जन्म जरा मरण, 3 दोष, 4 गति, 4 गचाएँ, 4 अनंत चतुष्टय आदि, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 अस्थिकाय, 5 कषाय आदि, 6 द्रव्य, 6 लेश्या, 6 काय, 6 आवश्यक आदि, 7 तत्व, 7 भय, 7 व्यसन, 7 नरक आदि, 8 कर्म, 8 गुण, 8 रिद्धियाँ आदि, 9 पदार्थ, 9 नय, 9 शील आदि, तथा 10 धर्म, 10 परिग्रह, 10 दिशा आदि। इस तरह से 10 संख्या वाले पदार्थों का वर्णन है। समवायांग: यह 1,64,000 पदों से सहित है तथा द्रव्य आकाश की तुलना का वर्णन करता है। जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, एक जीवी द्रव्य और लोकालोक के प्रदेश एक बराबर हैं, असंख्यात प्रदेश ही है, यह द्रव्य की अपेक्षा तुल्यता समवाय अंग द्वारा वर्णित है। सिद्ध शिला, प्रथम नरक का सीमंतक नाग का रक विलय, प्रथम स्वर्ग का ऋतु विमान और अढ़ाई डीप, ये क्षेत्र से समान है, 45 लाख योजन विस्तार वाले हैं। यह क्षेत्र की अपेक्षा समानता उसी समवाय अंग में कही गई है। काल की अपेक्षा उत्सर्पणी और अवसर्पणी की समानता कहीं कही है, अतः दोनों 10-10 कोटि सागर प्रमाण है और भाव की अपेक्षा केवल ज्ञान तथा केवल दर्शन की तुल्यता बताई गई है। अतः जिस प्रकार केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद हैं, उसी प्रकार केवल दर्शन के भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद हैं। 5वां अंग व्याख्या प्रकृति अंग है, उसमें पदों की संख्या 2,28,000 है। इस अंग में कुमार्ग त्यागी गणधरादि शिष्यों के द्वारा विनय पूर्वक केवली से किए गए अनेक प्रश्न तथा उत्तर का विस्तार के साथ वर्णन है। 6वां अंग ज्ञात्र कथांग है, यह जिन धर्म की कथा रूप अमृत का व्याख्यान करता है तथा इसमें 5,56,000 पद हैं। 7वां अंग उपासकाध्यायनांग है, श्रावक गण इसी अंग के आश्रित हैं, अर्थात श्रावकाचार का वर्णन इसी अंग में है। इस अंग में 11,77,000 पद हैं। 8वां अंग अनंतकृत दशांग है, इसमें 23,28,000 पद हैं। इसमें प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ में 10 प्रकार के उपसर्ग को जीत कर संसार का अंत करने वाले 10-10 मुनियों का वर्णन है। 9वां अंग अनुत्तर परोक्ष पादिक दशांग है, इसमें 92,44,000 पद कहे गए हैं। इस अंग में प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ में 10 प्रकार के उपसर्ग जीत के अनुत्तरादि विमानों में उत्पन्न होने वाले 10-10 मुनियों का वर्णन है। स्त्री पुत्र और नमुशंक के भेद से 3 प्रकार के तिर्यंश, 3 प्रकार के मनुष्य एवं स्त्री और पुरुष के भेद से 2 प्रकार के देव, इन 8 चेतनों के द्वारा किए हुए 8 प्रकार के चेतनकृत, एक शारीरिक कुष्ठादि की वेदनाकृत और अचेतनकृत दीवाल आदि के गिरने से मिलकर उत्पन्न सब प्रकार के 10 प्रकार के उपसर्ग कहे गए हैं। 10वां अंग प्रश्न व्याकरण अंग है, इसमें आक्षेपणी अर्थात कथाओं का वर्णन है, तो इसमें 93,16,000 पद हैं। 11वां अंग विपाक सूत्रांग है, यह अंग 11 वर्णादि 8 कर्मों के विपाक
फल का वर्णन करता है। इसमें 1,84,00,000 पद हैं। और 12वां अंग दृष्टि प्रवाद अंग है। इसमें पदों की संख्या 108,68,56,000 है। इस अंग में 63 दृष्टियों का विस्तार के साथ वर्णन किया है। मूल में क्रिया दृष्टि, अक्रिया दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, विनय दृष्टि की दृष्टियाँ 4 प्रकार की है। ये दृष्टियाँ क्रम से क्रिया, अक्रिया, ज्ञान और विनय से सिद्धि को प्राप्त होती है, ऐसा निरूपण करती है। इसमें क्रियावादी 180, अक्रियावादी 84, ज्ञानवादी 68 और विनयवादी 32 हैं। नियति, स्वभाव, काल, देव और पौरुष, इन 5 का स्वतः परतः, नित्य और अनित्य, इन 4 के साथ गुणा करने से 20 भेद होते हैं। और इन भेदों का जीवादि 9 पदार्थों के साथ योग करने पर क्रियावादियों के 180 भेद होते हैं। जैसे कोई मानता है कि जीव नियति से स्वतः है, कोई मानता है कि परतः है, कोई मानता है नित्य है, कोई मानता है अनित्य है, कोई मानता है कि जीव स्वभाव से स्वतः है, कोई मानता है कि परतः है, कोई मानता है कि नित्य, कोई मानता है अनित्य है, कोई मानता है कि जीव काल से स्वतः है, कोई मानता है परतः है, कोई मानता है नित्य, कोई मानता है कि अनित्य है, और कोई मानता है कि जीव दैव से स्वतः है, कोई मानता है कि परतः है, कोई मानता है कि नित्य है, कोई मानता है कि अनित्य है, और कोई मानता है कि जीव पौरुष से स्वतः है। कोई मानता है कि परतः है, कोई मानता है कि नित्य है, और कोई मानता है कि बहुत नित्य है। जिस प्रकार नियति आदि के कारण जीव पदार्थ के 20-20 भंग हैं, उसी प्रकार अजीवादी पदार्थ के भी 20-20 भंग हैं। इस तरह क्रियावादियों के साथ मिलकर 180 भेद होते हैं। जीवादि 7 तत्व नियति, स्वभाव, काल, देव और पौरुष की अपेक्षा न स्वतः है और न परतः है। इस तरह जीवादि 7 तत्वों में नियति आदि 5 का गुणा करने पर 35 और 37 में स्वतः परतः, इन 2 का गुणा करने पर 70 भेद हुआ। पुनः जीवादि 7 तत्व नियति और काल की अपेक्षा नहीं है, इसलिए 7 में 2 का गुणा करने पर 14 भेद हुए। पूर्वोक्त 70 भेदों के साथ इन 14 भेदों को मिला देने पर अक्रियावादियों के 84 भेद होते हैं। जीवादि 9 पदार्थों को एक सत, असत, उभय, अव्यक्तत्व, सत अव्यक्त, असत अव्यक्त और उभय अव्यक्त, इन 9 भंगों से जानता है। इस प्रकार 9 पदार्थों में 7 भंगों का गुणा करने पर आज्ञानिक मिथ्या दृष्टियों के 63 भेद होते हैं। जैसे कोई कहता है कि जीव सत रूप है, यह कौन जानता है। कोई कहता है जीव असत रूप है, कोई कौन जानता है। कोई कहता है जीव असत सत उभय रूप है, कौन जानता है। कोई कहता है कि जीव अव्यक्त रूप है, यह कौन जानता है। कोई कहता है कि जीव शब्द अव्यक्त रूप है, यह कौन जानता है। कोई कहता है कि जीव असत अव्यक्त रूप है, कौन जानता है। कोई कहता है कि जीव सत असत अव्यक्त रूप है, कौन जानता है। इसी प्रकार अजीवादी पदार्थों के 7 भंगों की योजना करने पर 63 भेद होते हैं। इन 63 भेदों में जीव की सत उत्पत्ति का जानने वाला कौन है, जीव की सत उत्पत्ति का जानने वाला कौन है, जीव की सत उत्पत्ति का जानने वाला कौन है, और जीव की अव्यक्त उत्पत्ति को जानने वाला कौन है। केवल भाव की अपेक्षा स्वीकृत इन 4 भेदों को और मिला देने पर अज्ञानिक मिथ्या दृष्टियों के सब 67 भेद सफल हो जाते हैं। माता पिता, देव, राजा, ज्ञानी, बालक, वृद्ध और तपस्वी, इन 8 का मन, वचन और काय और दान से विनय करना चाहिए। इसलिए मन, वचन, काय और दान, इन 4 का माता आदि 8 के साथ संयोग करने पर वैनयिक मिथ्या दृष्टियों के 32 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार अनेक मिथ्या दृष्टियों का कथन करने वाले दृष्टिवाद अंग में एक परिक्रम, एक सूत्र, अनियोग, पूर्वगत और चुलिका, ये 5 भेद है। परिक्रम में चंद्र प्रकृति, सूर्य प्रकृति, जम्बूद्वीप प्रकृति, द्वीप समुद्र प्रकृति और व्याख्या प्रकृति, ये 5 प्रकृतियाँ कही गई हैं। इस प्रकार इन 5 प्रकृतियों की अपेक्षा परिक्रम के 5 भेद हैं। इसमें चंद्र प्रकृति 36,05,000 पदों के द्वारा चंद्रमा की भोग आदि संपदा का वर्णन करती है। सूर्य प्रकृति 5,03,000 पदों के द्वारा सूर्य के स्त्री आदि विभव का निरूपण करती है। जम्बूद्वीप प्रकृति 3,25,000 पदों के साथ और जम्बूद्वीप का सर्वस्व वर्णन करती है, जिसमें 52,36,000 पद ऐसी द्वीप और सागरों का वर्णन करने वाली चौथी द्वीप समुद्र प्रकृति है। जो 84,36,000 पदों से युक्त है वह 5वीं व्याख्या प्रकृति कही जाती है। और व्याख्या प्रकृति रूपी द्रव्य, अरूपी द्रव्य तथा भव्य अभव्य जीवों के समूह आदि सबका विस्तार के साथ वर्णन करती है। दृष्टिवाद के दूसरे भेद सूत्र में 88 लाख पद है। इसके अनेक भेदों में से प्रथम भेद बंध न करने वाले भावों का वर्णन है। दूसरे भेद में श्रुति, स्मृति और पुराण के अर्थ का निरूपण है। तीसरे भेद में नियति पक्ष कथन और चौथे भेद में नाना प्रकार के पर समयों अन्य दर्शनों का निरूपण है। दृष्टिवाद के तीसरे भेद अनियोग में 5,000 पद हैं तथा
इसके अवान्तर भेद प्रतिमान योग में 63 शाखा पुरुषों के वर्षाण का वर्णन है। दृष्टिवाद का चौथा भेद पूर्वगत कहा जाता है। इसमें उत्पाद आदि 14 भेद हैं और प्रत्येक भेदों में निम्न प्रकार वस्तुओं की संख्या जानना चाहिए। उन भेदों में क्रम से 10, 14, 18, 12, 12, 16, 20, 30, 15, 10, 10, 10 और 10 वस्तुएं हैं तथा प्रत्येक वस्तु के 20-20 प्राप्त होते हैं। पहला उत्पाद पूर्व है, उसमें 1 कौण पद है तथा द्रव्यों के उत्पाद व्यय और द्रव्य का वर्णन है। दूसरा आग्रहणीन व पूर्व, उसमें 96 लाख पद है तथा स्वमत सम्मत 7 तत्व 9 पदार्थ आदि का वर्णन है। पहले आग्रायणिक पूर्व की जिन 14 वस्तुओं का कथन किया गया है उनके नाम यथाक्रम से इस प्रकार जानना चाहिए: पूर्वांत, अंतरांत, ध्रुव, अध्रुव, अच्छवयन लब्धि, अधु, संप्रणधि, कल्प, अर्थ, भौमावय, सर्वाज, कल्पक, निर्वाण, अतीता, नागत, सिद्ध और उपाध्याय। आग्रहणीय पूर्व की पंचम वस्तु के 20 प्रारब्ध बाहुण हैं। उसमें कर्म प्रकृति नाम चौथे प्रारब्ध में निम्नलिखित 24 योग द्वारा हैं: कृति, वेदना, स्पर्श, कर्म, प्रकृति, बंधन, निबंधन, प्रक्रम, उपक्रम, उदय, मोक्ष, संक्रम, लेश्या, लेशाक्रम, लेश्या परिणाम, सातासात, दीर्घ, ह्रस्व, भवधारणा, पुद्गलात्मा, निदत्ता, निदत्तक, सनिकाचित, अनिकाचित, कर्म स्थिति और स्कंध। इन योग द्वारों में समस्त विषयों की हीनाधिकता यथा योग्य जाननी चाहिए। अन्य पूर्वों की वस्तु प्राप्त तथा अनियोग आदि का भेद भागम के अनुसार जानना चाहिए। जिसमें 70 लाख पद है, ऐसा तीसरा वीर्यानुप्रवाद नाम का पूर्व अतिशय पराक्रमी सत्पुरुषों के पराक्रम का वर्णन करता है। जिसमें 60 लाख पद है, ऐसा चौथा अस्थि नास्ति प्रवाद पूर्व स्व चतुष्टय की अपेक्षा जीवादि द्रव्यों के अस्तित्व और पर चतुष्टय की अपेक्षा उसमें नास्तिक का कथन करता है। एक कण पद से सहित जो 5वां ज्ञान प्रवाद नाम का पूर्व है वह 5 प्रकार के ज्ञान का वर्णन करता है। जिसमें 6 अधिक 1 कण पद है, ऐसा 6वां सत्य प्रवाद नाम का पूर्व 12 भाषा की तथा 10 प्रकार के सत्य वचन का कथन करता है। प्रकार की प्रभाषाओं के नाम और स्वरूप इस प्रकार हैं: हिंसादि पापों के करने वाले तथा नहीं बोलने वाले करना के लिए करना चाहिए। इस प्रकार से जो अभ्यास का भाग है, करण कारण वचन बोलना जो कलह भाषा है वह प्रसिद्धि है। दुष्ट मनुष्यों के द्वारा पीठ पीछे दोषों का प्रकट किया जाना सो वैशून्य भाषा है। जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 वर्गों के वर्ण सहित है वह बद्ध प्रलाप नाम की भाषा है। रति अर्थात राग उत्पन्न करने वाली भाषा को रति भाषा कहते हैं और अर्थी अर्थात द्वेष उत्पन्न करने वाली भाषा को अर्थी भाषा कहते हैं। जिसके द्वारा श्रोता अर्थार्जन आदि कार्यों में लग जाता है उसे उपाधि वाक भाषा है। जो जीव को धोखा देही में निपुण करती है वह निकृति भाषा है और जो अपने से अधिक गुणवालों को नमस्कार नहीं करती है वह अप्रणति भाषा है। जो जीव को चोरी में प्रवृत्त करती है वह मोघ भाषा है। जो समीचीन मार्ग में लगाती है वह सम्यक दर्शन भाषा है। जो मिथ्या मार्ग का उपदेश देती है वह मिथ्या दर्शन भाषा है। इस प्रकार 12 भाषाओं की बोलने वाले देह इंद्रियादिक जीवों हैं। सत्य वचन 10 प्रकार के हैं। उसका पहला नाम सत्य कहा गया है। व्यवहार चलाने के लिए किसी का इंद्र आदि नाम रख लेना नाम सत्य है। पदार्थ के न होने पर भी रूप मात्र की मुख्यता से जो कथन होता है वह रूप सत्य है। जैसे किसी मनुष्य के अचेतन चित्र को उस मनुष्य रूप कहना। पासा तथा खिलौना आदि में आकार की स्थापना होने तथा अथवा न होने पर भी व्यवहार के लिए जो स्थापना की जाती है वह स्थापना सत्य है। जैसे कि शतरंज की गोटों में वैसा आकार न होने पर भी बादशाह वजीर आदि की स्थापना करना और हाथी घोड़ा आदि के खिलौने में उस जैसा आकार होने पर हाथी घोड़ा आदि की स्थापना करना। आगम के अनुसार प्रतीति कर औपशम्यक आदि भावों का कथन करना प्रतीत सत्य है। जैसे मिथ्यादृष्टि गुण स्थान में आगम में औदयिक भाव बताया, यद्यपि वहाँ ज्ञानावरणा कर्म का क्षयोपशम भाव होने से क्षयोपशम तथा जीवत्व के भव्यत्व अथवा जीवत्व की भव्यत्व की अपेक्षा पारिणामिक भाव भी हैं।
परंतु आगम के कहे अनुसार वहाँ दर्शन मोह की अपेक्षा औदयिक भाव ही कहना। समुदाय को एक देश की मुख्यता से एक रूप कहना सर्वग्रंथी सत्य है। जैसे भेरी, तबला, बांसुरी, वीणा आदि अनेक बाजों का शब्द जहाँ एक समूह में हो रहा है, वहाँ भेरी आदि की मुख्यता से भेरी आदि शब्द कहना। जो चेतन अचेतन द्रव्यों के विभाग को करने वाला ना हो उसे संयोजना सत्य कहते हैं। जैसे कौच व्यू, बहुत कौच व्यू, चक्रव्यूह आदि सेनाओं की रचना के प्रकार उनकी सेनाएं चेतन अचेतन पदार्थों के समुद्र से बनती है। पर जहाँ अचेतन पदार्थों की विवेक्षा न करके केवल कौचा का रची हुई सिंचाई के कौच व्यू और चेतन पदार्थों की विवेक्षा न करके केवल चक्र के आकार की रचना करी हुई रची हुई सेना को चक्रव्यूह कह देते हैं, वहाँ संयोजना सत्य होता है। आर्य अन्य आदि देशों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का करने वाला है उसे जनपद सत्य कहते हैं। जो वचन गांव की रीति, नगर की रीति तथा राजा की नीति का उपदेश करने वाला हो, गण एवं आश्रमों का उपदेशक हो, वह देश सत्य माना गया है। यद्यपि छद्मस्थ के द्रव्यों के यथार्थ ज्ञान की विकलता है, तथापि केवली के वचन की प्रमाणता से करके वे प्रासुक और अप्रासुक द्रव्य का निर्णय करते हैं। यह भाव सत्य है। और जो द्रव्य और पर्याय के भेदों को यथार्थता को बतलाने वाला तथा आगम के अर्थ को पोषण करने वाला वचन है, वह समय सत्य है। जिसमें 26 करोड़ पद कहे गए, ऐसा 8वां आत्म प्रवाद नाम का पूर्व है। इसमें अनेक युक्तियों का संग्रह तथा कर्तव्य, भोक्तत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व आदि जीव के धर्मों और उनके अनेक भेदों से समूह युक्त निरूपण है। जिसमें 1 करोड़ 80 लाख पद है, ऐसा 8वां कर्म प्रवाद नाम का पूर्व है। ऐसा 9वां प्रत्याख्यान पूर्व कहा गया है। इस पूर्व में परिमित द्रव्य प्रत्याख्यान और अपरिमित भाव प्रत्याख्यान का निरूपण है तथा यह मुनि धर्म को बढ़ाने वाला है। जिसमें 1 करोड़ 10 लाख पद है, ऐसा 10वां विद्यानुवाद नाम का पूर्व है। इसमें अनुष्ठ, प्रसेन आदि 700 लघु विद्याएं और रोहिणी आदि 500 महाविद्याएं कही गई हैं। जिसमें 26 करोड़ पद प्रतिष्ठित है, ऐसा 11वां कल्याणवाद नाम का पूर्व है, जो सार्थक, नामधारी और सूर्यचंद्रमा आदि ज्योतिषी देवों का संचार था। सुरेंद्र, असुरेंद्र, त्रिशलाका पुरुष के कथा कल्याण का विचार के साथ वर्णन करता है। साथ ही इसमें स्वप्न, अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण और छिन्न, इन 8 अंगस्थांगों, निमित्तों अनेक शकुनों का वर्णन भी है। जो 13 करोड़ प्रतिशत रहस्य वह प्राणवाय नाम का 12वां पूर्व है। इसमें काय, चिकित्सा आदि 8 प्रकार के आयुर्वेद तथा प्राणापान आदि के विभाग, उनकी पृथ्वी आदि धारणाओं का वर्णन है। 13वां 9 पदों से सहित क्रियाशील नाम का पूर्व है। इसमें छंद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, शिल्प कला आदि अनेक गुणों का वर्णन है। और जिसमें 12,50,000 पद है, ऐसा 14वां बिंदुसार नाम का पूर्व है। जिसमें समस्त श्रुत संबंधी संप्रदाय के द्वारा अकराश की विधि, 8 प्रकार के व्यवहार की विधि परिक्रम की विधि कही गई है। पहले 12वें दृष्टिवाद अंक के 5 वेदों में एक चूलिका नामक भेद बता आए हैं। यह जलगता, स्थलगता, आकाशगता, रूपगता और मायागता के भेद से 5 प्रकार की है। चूलिका के ये समस्त भेद सातक नाम वाले हैं और प्रत्येक में 2,09,84,400 पद है, 5 पद है। इस प्रकार अंग प्रविष्ट शुद्ध ज्ञान का वर्णन किया। अब अंग बाह्य शुद्ध का वर्णन करते हैं। अंग बाह्य शुद्ध सामायिक आदि के भेद से 14 प्रकार का है। यह प्रकीर्णक शुद्ध कहलाता है। इस प्रमाण पद की संख्या से ग्रहण करना चाहिए। अंग बाह्य शुद्ध ज्ञान के समस्त अक्षरों का संग्रह 8,01,08,175 प्रमाण है। इसके समस्त पदों का जोड़ 1,13,521 पद तथा शेष 7 अक्षर प्रमाण है। और इसमें समस्त श्लोकों की संख्या 25,03,380 तथा शेष 15 अक्षर प्रमाण है। इन 14 प्रकीर्णकों में पहला सामायिक नाम का प्रकीर्णक है। यह प्रकीर्णक शत्रु, मित्र तथा दुख आदि में राग द्वेष का परित्याग कर समता भाव का वर्णन करने वाला है। तथा दूसरा जिनत नाम का प्रकीर्णक है। इसमें 24 तीर्थंकरों का स्तवन किया गया है। तीसरा वंदना नाम का प्रकीर्णक है। इसमें वंदना करने योग्य पंच परमेष्टि आदि की वंदना की विधि बतलाई गई है। प्रतिक्रमण नाम का चौथा प्रकीर्णक द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि में किए गए पाप को शुद्ध करने वाला प्रतिक्रमण का कथन है।
वैनयिक नाम का पांचवा प्रकीर्णक दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तपो विनय और उपचार विनय के भेद से 5 प्रकार की विनय का कथन करता है। प्रतिक्रम नाम का छठा प्रकीर्णक सामायिक के समय 4 श्रीवनति, मन वचन काय आदि अंत में 2 दंडवत नमस्कार और 12 आवर्त करना चाहिए। इस प्रकार कृतिकर्म की उत्तम विधि का वर्णन करता है। 10 वैचारिक का नाम का 7वां प्रकीर्णक मुनियों की गोचरी आदि वृत्तियों के ग्रहण करने का वर्णन करता है। 8वां उत्तर ध्यान नाम का प्रकीर्णक भगवान महावीर भगवान के निर्वाण गमन संबंधी कथन करता है। कल्प व्यवहार नाम का 9वां प्रकीर्णक तपस्वियों की करने योग्य विधि का नहीं करने योग्य कार्यों के जाने पर या उनके प्रायश्चित विधि का वर्णन करता है। कल्पाकल्प नाम का 10वां प्रकीर्णक करने योग्य तथा न करने योग्य दोनों प्रकारों का निरूपण करता है। महाकल्प नाम का 11वां प्रकीर्णक मुनि के द्रव्य क्षेत्र काल के योग्य का वर्णन उल्लेख करता है। पुंडरीक नाम का 12वां प्रकीर्णक दोनों के उत्पाद का वर्णन करता है। महापुंडरीक नाम का 13वां प्रकीर्णक देवों के उत्पाद का निरूपण करता है और निषद नाम का 14वां प्रकीर्णक प्रायश्चित विधि का उत्तम वर्णन करता है। इस प्रकार यह अंग बाह्य शुद्ध ज्ञान का विस्तार का समस्त सुस्त के अक्षरों का प्रमाण 1, 8, 4, 6, 7, 4, 4, 0, 7, 3, 7, 0, 9, 5, 5, 1, 6, 1 और 5 अर्थात 1,84,468 कोड़ा कोड़ी 44,07,370 करोड़ 95,51,615 है। ये शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम से होता है। मति ज्ञान पूर्वक होता है, परोक्ष और अनंत इंद्रियों के पदार्थों का विषय करने वाला है। 5 इंद्रियों और मन से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। यह मति ज्ञान अनेक प्रकार का है तब एवं परोक्ष है। यदि पदार्थों के सानिध्य में होता है तो वह व्यावहारिक प्रत्यक्ष भी कहलाता है। यह मति ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम की अपेक्षा रखता है तथा अवग्रह, ईवा, अवाय और धारणा की भेद से 4 प्रकार का है। अवग्रह आदि चारों भेद 5 इंद्रिय और मन इन 6 के द्वारा होते हैं। इसलिए 4 में 6 का गुणा करने से मति ज्ञान के 24 भेद होते हैं। इन 24 भेदों में शब्द, गंध, रस और स्पर्श से होने वाले व्यंजनाग्रह के 4 भेद मिलाने से मति ज्ञान के 28 भेद हो जाते हैं और इन 28 भेदों में अवग्रह आदि 4 मूल भेद मिलाने से 32 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार 24, 28 और 32 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार 24, 28 और 32 भेद में मति ज्ञान की भेदों की प्रारंभ की 3 राशि हैं। उनमें से क्रम से बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रत, अनुक्त और ध्रुव इन 6 पदार्थों का गुणा कर देने से 144, 168 तथा 192 भेद हैं। यदि बहु आदि 6 तथा इनसे विपरीत 1 आदि 6 इन 12 भेदों का उक्त 3 राशियों के क्रम से गुणा किया जाए तो 238, 377 और 384 भेद होते हैं। मति ज्ञान के यह विकल्प मति ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम से फिर से प्रकट होते हैं और सम्यक दृष्टि जीवों के होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीवों का मति ज्ञान कुमति ज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम से जीव में शुद्धि होने पर देशा विधि, सर्वा विधि और परमा विधि ये 3 प्रकार का अवधि ज्ञान होता है। यह अवधि ज्ञान देश प्रत्यक्ष अथवा पुद्गल द्रव्य की विषय करता है। मना पर्याय ज्ञान भी देश प्रत्यक्ष ही है। इसमें विपुल मति और रुचिमति के भेद से 2 भेद होते हैं तथा यह अवधि ज्ञान की अपेक्षा सूक्ष्म पदार्थ को विषय करता है। अवधि ज्ञान परमाणु को जानता है तो यह उसके अनंतवें भाग तक को जान लेता है। अंतिम ज्ञान केवल ज्ञान है जो केवल ज्ञानावरण कर्म के आशय से होता है, सर्व प्रत्यक्ष है, अविनाशी और समस्त पदार्थों को जानने वाला है। परोक्ष प्रमाण का फल हे पदार्थों को छोड़ने और उपादेय पदार्थों को ग्रहण करने की बुद्धि उत्पन्न होना तथा प्रत्यक्ष प्रमाण का फल उपेक्षा, राग द्वेष का अभाव तथा उसके पूर्व मोह का क्षय होना है। मति ज्ञान आदि 4 ज्ञान परंपरा से मोक्ष कारण है और 1 अविनाशी केवल ज्ञान साक्षात ही मोक्ष का कारण है। प्रमाण के द्वारा जाने हुए पदार्थों का सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है और शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति होना सम्यक चरित्र कहलाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र ये तीनों मोक्ष प्राप्ति के उपाय हैं। इसलिए उत्तम संपदा की इच्छा करने वाले पुरुषों को इनका सिद्धांत तथा
तदनुरूप आचरण करना चाहिए। इन तीनों से बढ़कर दूसरा न मोक्ष का कारण है, न था और न होगा। यही सबका सार है। इस प्रकार आदि जिनेन्द्र के वचन रूपी औषधि का पाकर तीनों जगत संदेह रूपी रोग से छूटकर ऐसे सुशोभित होने लगे मानो मुक्ति हो गए हो, मोक्ष को ही प्राप्त हो गए हों। उस कृत युग में जिन जीवों ने रत्नत्र आभूषण को पहले से ग्रहण कर रखा था, उस समय भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने से उनकी भावना और भी दृढ़ हो गई थी, और कितने ही नवीन लोग मुनि धर्म एवं श्रावक धर्म की दीक्षा ले सम्यक दर्शनादि गुणों से युक्त हो सुशोभित हुए। निर्मल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से युक्त 4 प्रकार के देव जगत में विहार करने के लिए उद्धव श्री जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार कर अपने अपने स्थानों पर चले गया। गृहस्थाश्रम से युक्त तथा श्रावकों की मुक्ता को प्राप्त राजा भरतेश्वर जिनेन्द्र भगवान की पूजा कर उच्च कुलीन राजाओं के साथ हर्षित होता हुआ अयोध्या की ओर वापस चला गया। इस प्रकार अरिष्टनेमी पुराण के संग्रह से युक्त जिन सेवाचार्य रचित हरिवंश पुराण में प्रथम तीर्थंकर के द्वारा धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होने का वर्णन करने वाला 10वां सर्ग समाप्त हुआ।